भगवान राम की नगरी है ये। और अब अगर आप तस्वीरें देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो आपको ऐसे लगेगा राम की पैड़ी घाट देख करके, सरयू नदी का घाट राम की पैड़ी, कि कुछ दिवाली जैसा माहौल हो गया है। अक्सर दिवाली में इस तरीके की लाइटें लगती हैं, इस तरीके का त्योहार नुमा जश्न होता है। इस बार 5 अगस्त को ही दिवाली का जश्न मानो जैसे मनाया जा रहा हो। और क्यों ना हो, एक ऐसा शहर जिसकी आइडेंटिटी, जिसकी पहचान विवाद बन के रह गई थी, आज वहां पर एक हल निकला है, एक सोल्यूशन है, और शहर में उसके बारे में बात हो रही है। आज इस कार्यक्रम में हम उस विवाद के बारे में बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो विवाद 9 नवंबर 2019 को खत्म हो गया। उसके बाद ट्रस्ट भी बन गया। उसके बाद ट्रस्ट बनने के बाद जो जो चीजें होनी चाहिए वो भी हो रही हैं, और अब 5 अगस्त को भूमि पूजन भी हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हुए आपको बताते हैं कि अब अयोध्या में 5 अगस्त को क्या होगा। तो आज प्रशासन की तरफ से जो श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उसने क्या क्या बोला, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक का यह कार्यक्रम होने वाला है 5 अगस्त को। मंच पर प्रधानमंत्री समेत सिर्फ 5 लोग होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान, 5 लोग होंगे मंच पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मंच पर होंगे, वो कल आने वाले हैं, जैसे अभी अखिलेश जी आपको बता रहे थे। 150 से अधिक लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। ये टोटल कैपेसिटी है उस हॉल की, इससे ज्यादा लोग अनुमति नहीं दी जाएगी उनको। निमंत्रण पत्र पर खास सिक्योरिटी कोड होगा, यानी कि जिसके नाम पर निमंत्रण पत्र है वही अंदर जा सकता है, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये एक चीज पता लगी है हमें। मोबाइल, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सब बैन उस दिन के लिए। रंग महल बैरियर तक ही गाड़ियां जा सकेंगी। भूमि पूजन के लिए 135 संतों को निमंत्रण दिया गया है। नेपाल से भी संत आएंगे, ऐसा चंपत राय ने बोला है, जो कि प्रवक्ता हैं। इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया है। आपको याद होगा वो ओरिजिनल जो पक्षकार हैं उनमें से हैं इकबाल अंसारी, उनके पिताजी भी। पद्मश्री मोहम्मद शरीफ को भी बुलाया गया है। कई नदियों समुद्रों का जल आया है और शिवसेना की तरफ से 1 करोड़ का दान दिया गया है। यह है आज का पूरा घटनाक्रम जिसके बारे में हमने आपको बताया। आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुना दें कि श्री राम तीर्थ क्षेत्र स्थल के जो प्रवक्ता हैं चंपत राय, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। हमने इस आयोजन में भारतवर्ष की लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। ये आध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का प्रत्येक हिस्सा स्पर्श करती है। नेपाल के संत भी आएंगे। जनकपुर का बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से रिश्ता है। जानकी जी जनकपुर की थी, वहां के जानकी मंदिर के महंत जी आएंगे। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला मेरे साथ हैं। सौरभ, आप कल आए अयोध्या, मैं आज आया। इससे पहले आप अयोध्या आ चुके हैं? मैं बहुत बार आ चुके हैं। इससे पहले जब आए थे और आज और कल में जो आपने देखा है, जिस तरीके की तैयारियां हैं, आपको एक प्रमुख फर्क क्या दिखा? देखिए, मेरा तो ये होम टाउन है और मैं आपको एक चीज बता दूं जो मैंने देखा, उसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया जानूंगा। वो ये है, टिपिकल पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा टाउन है ये, जहां पर लोग धीरे खाते हैं, धीरे बोलते हैं, धीरे चलते हैं, सब कुछ धीरे 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 होता है। लेकिन एक ऊर्जा की एक गति दिखी। पीला पीला पूरा सड़क के किनारे पोस्टर लग जाना, होलोग्राम से हो रहा है। ये आप देखिए नज़ारा, ये जो बिल्कुल जैसे दिवाली पे सजाया जाता है उस तरीके से सजाया था। एक फर्क दिखा है अयोध्या में। क्या ये फर्क सिर्फ इन्हीं कुछ दिनों के लिए है, या अब आपको ऐसा आभास हो रहा है कि अब ये एक नई पहचान बनने जा रही है? देखिए, अयोध्या हम 2014 में आए चुनाव में, उसके बाद हम 2017 में यहाँ पर 1 हफ्ते रुके थे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश को कवर किया। उस वक्त ये जो आप राम की पैड़ी देख रहे हैं, जो चकाचौंध नहीं थी, और उसके बाद सरकारें बदली और जाहिर सी बात है बीजेपी का राम मंदिर एक बड़ा एजेंडा उनके घोषणा पत्र में भी, और जो सुबह से हम देख रहे हैं छटा बदली हुई है।
तो आप कह रहे हैं ना, धीमे खाते हैं, धीमे बोलते हैं, अपने तरीके से बात कहते हैं, अलग लहजा है, लेकिन वो लहजा वही है, लेकिन सड़कों पर, इमारतों में थोड़ी तेजी दिख रही है। पीले रंग से अयोध्या रंग दी गई है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, रामचंद्र जी के भजन बज रहे हैं, आपको सड़कों पर जगह जगह सजे धजे छोटे बच्चे राम सीता बनकर घूमते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा कोरोना का कहर है, तो फ्यूमिगेट करती हुई, सैनिटाइज करती हुई तमाम सरकारी गाड़ियां भी मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या उजाड़ सी लगती थी संकेत, आप तो यहाँ के खुद हैं, और जो भी आया उसने यही कहा कि अयोध्या की सड़कें तो अच्छी बना दी गई हैं ताकि पीएसी की और पुलिस की गाड़ियां आसानी से आ जा सके, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है एक सेंसिटिव इलाका है हिंदू मुसलमान दृष्टि से, लेकिन विकास नहीं था। और जो अयोध्या एक बड़ी तीर्थ, इतना बड़ा नाम, हम सब बड़े हुए हैं अयोध्या के बारे में, और हर देश का बच्चा अयोध्या देखने को नहीं मिलता था, वो देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब वो माहौल लगने लगा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं सौरभ, यहाँ पर अयोध्या में कभी भी जो स्थानीय हिंदू या स्थानीय मुसलमान हैं, उनमें ऐसा जबरदस्त एक समन्वय है, कभी भी वो दिक्कत नहीं थे कभी भी। तो एक जो पहचान बन गई थी ना अयोध्या की, मैं तो जानता हूं, अगर जैसे मैं किसी को बताता था मेरा होम टाउन अयोध्या, तो लोग बोलते थे ओ, मतलब उनके जहन में सन 92 था। आपको लगता है कि अब अयोध्या तो इस तरीके का कभी था ही नहीं, लेकिन बाहर से एक इस तरीके का एक विवाद थोप दिया गया है एक आइडेंटिटी की तरह, अब वो बदलेगी। 9 नवंबर 2019 के बाद वो बदल गया। देखिए बिल्कुल वो बदल गया। अब सब क्लैरिटी है कि ये राम मंदिर यहाँ है, ठीक है, अब विवाद नहीं है। हमेशा अयोध्या में विवादित ढांचा कहा जाता था, अब वो विवादित हट गया है, अब वो राम मंदिर है। सबसे बड़ी मानते हैं अब कुछ विवादित नहीं रहा अयोध्या के बारे में, अब अयोध्या के संदर्भ में कुछ विवादित नहीं रहेगा, बोलचाल में भी बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ स्थानीय लोगों में तो नहीं है। नहीं, वो तो कार सेवक बाहर से ही आए थे ना, पूरे देश भर से कार सेवा हुई थी ना। कौन चाहता है कि उसके इलाके में दंगे? हम भी अभी बाहर से ही आए हैं, खून खराबा हो जाए, कौन चाहता है? आप ना चाहते हमारे घर में हो, ना हम चाहते हैं। लोग बाहर से आए, और एक देखिए उस समय आंदोलन था, भावनाएं थी, और जो होना था हुआ, लेकिन अब वो विवादित नाम हट गया है। और ये चीज हमको सुनने में मिली जब आपने बातचीत की, एक जो ओरिजिनल पक्षकार थे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी, उनसे सौरभ ने अभी बात की कुछ देर पहले, उनका क्या कहना था ये दर्शकों को सुना देते हैं। सौरभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबरों की खबर में भाग लेने के लिए। तो सौरभ शुक्ला की बातचीत इकबाल अंसारी के साथ, आइए आपको सुनाते हैं। आपको ये निमंत्रण भेजा गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, अयोध्या की गंगा जमुनी जो तहजीब है वो यहाँ बरकरार है। हमारा हिंदू मुसलमानों में कोई विवाद नहीं है। मुकदमा रहा 70 साल का रहा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जो है 9 नवंबर को पूरी दुनिया ने देख लिया कि मस्जिद मंदिर का फैसला हो चुका है। सारे मुसलमानों ने सम्मान किया। अब हमारा कोई विवाद जो है रह ही नहीं गया है। विवाद नहीं रह गया है, कोई विवाद नहीं है अब। सर, आपको बुलाया गया है, प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, 175 लोगों को लगभग ये निमंत्रण भेजा गया है, और आपको भी भेजा गया, और ये भी कहा चंपत राय जी ने, इसीलिए हमने इकबाल भाई को बुलाया है, ताकि जब एक पक्ष खुशी मनाए तो दूसरे पक्ष को चिढ़ाया ना जाए, क्योंकि ये राम सबके हैं और ये मंदिर भी सबके लिए बनाया जा रहा है। देखिए, अयोध्या है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब जो है, हमारा तो हमेशा साधु संतों में सम्मान रहा, हम भी सम्मान करते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं, हमारा कोई विवाद नहीं। ये जो है मंदिर का काम धार्मिक काम है। माननीय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हमने भी जो है बहुत एक कीमती किताब जो है ये है, जो हिंदू धर्म के लिए बहुत मायने रखती है, ये रामचरितमानस है, और ये जो है रामचरितमानस है, और ये रामनामा है, इसको हम उनको भेंट करेंगे। आप ये रामनामा और रामचरितमानस उनको भेंट करेंगे। सर देखिए, मंदिर बन जाएगा कुछ दिनों बाद, और आप क्या चाहते हैं अयोध्या में क्या हो? क्योंकि लगातार हमेशा यही कहा जाए कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति तो होती है, पर अयोध्या का विकास नहीं हुआ, तो उसको लेकर के आप चाहते हो कि अयोध्या में आपकी कई पुश्ते हैं और आप भी यहाँ पर हैं? देखिए, अयोध्या में तो अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ तो राजनीति करने वाले करते ही रहते हैं, लेकिन अयोध्या का वहाँ तो पहले भी रहा, आज भी रहा। मंदिर भी जो है बन जाएगा, विकास की भी जरूरत है, क्योंकि साधु संत को तो मंदिर चाहिए, लेकिन गृहस्थों के लिए भी कोई कारोबार होना बहुत जरूरी है। इकबाल भाई काफी खुश हैं, उनको निमंत्रण मिला है, और ये भूमि पूजन में 5 तारीख को वहाँ पर पहुंचेंगे। अयोध्या में सहयोगी अश्विनी मेहरा, आलोक पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।